वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज का नया टॉपिक आपके लिए, जो कि लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन कहने का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से क्लोज हो, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आपको पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला अल्कीन वाला होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्ट्रक्चर है जिसमें OH OH को ओमिट कर देते हैं, तो ये क्या है, साइक्लोअल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है। तो इसमें कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, साइक्लोअल्केन्स कैन शो GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन रोटेशन ऑफ कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कि जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग कर रहे थे कि अपना गर्दन 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो आप कर सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में, लेकिन जब पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाता है तो एक फिक्स 180 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन 360 नहीं कर सकते। उसी प्रकार रिंग में जब आ जाते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होने के बावजूद भी ये रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन नहीं कर सकता, वरना रिंग टूट जाएगा, रिंग स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे पहला स्ट्रक्चर में एक्स अंदर की तरफ, ए बाहर की तरफ, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सिस फेज या ट्रांसफेज। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या कहलाता है, सिस फेज या ट्रांसफेज। जब एक साइड हो, डायगोनली नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2, अंदर में एक्स बाहर में, अंदर में ए बाहर में, तो ये हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर। तीसरा वाला अंदर में ए, अंदर में, बाहर में भी, बाहर में भी, तो ये हो गया सिस स्ट्रक्चर, है ना। अगला भी सेम लग रहा है। चल यहाँ पे हम कुछ बदलाव करते हैं, है ना। अंदर में ए, बाहर में भी, बाहर में भी, ये। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, देखिए डायगोनली बीबी, तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर। पहले क्या था, सीसी बन गया था। ये वाला देखिए, बाहर में OH OH, अंदर में कुछ नहीं, तो ये भी हो गया सिस स्ट्रक्चर। अंदर में OH, बाहर में OH, तो ये हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। लास्ट वाला फोटो जो आपके पास है, ये वाला, ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है, या फिर GI शो करेगा भी कि नहीं करेगा, है ना। ये GI शो करेगा भी कि नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये सिस है कि ट्रांस है, तो इसका आंसर क्या होता है, इट विल नॉट शो GI। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो है, ये मिडिल वाला कार्बन है, इसके पास दोनों ग्रुप सिमिलर हो गए, ए और ए, तो क्या बताया गया था, GI। वैसे कंपाउंड शो करेंगे क्राइटेरिया नंबर 1 में, जिसके पास सारे एटम्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ये लास्ट स्टेज में क्या हो गया, दोनों एटम सेम हो गया, अटैक एटम। तो इस प्रकार ये नहीं करेगा GI शो, ओके। देखिए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। इस एग्जांपल में इससे पहले क्या पढ़े थे, कार्बन को कार्बन से अटैच, कार्बन साइकिल में साइक्लोअल्केन, लेकिन यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ये देखिए। तो इस कंपाउंड को हम लोग एजो कंपाउंड या ऑक्सीजन कंपाउंड बोल सकते हैं। तो इसके पोजीशन को चेक करने के लिए खास करके क्या बोलेंगे, इसको एजो कंपाउंड। तो इसको चेक करने के लिए, है ना, ऑक्सीजन, तो कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सीजन्स, सारे ऑक्सीजन्स हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का पोजीशन और OH का पोजीशन चेक करेंगे। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पोजीशन एक ही तरफ हो, एक ओरिएंटेशन में हो, एक अलाइनमेंट में हो, तो इसे कहेंगे सिन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, सिन, SYN। लेकिन अगर एक दूसरे के डायगोनली हो, अपोजिट हो, तो इसे बोलेंगे एंटी, ओके। जब कार्बन वाला कार्बन के साथ अटैच होता था, कार्बन रिंग में होता था, उसे सिस और ट्रांस बोलते थे, लेकिन जब नाइट्रोजन और कार्बन की बात होगी तब यहाँ पे सिन और एंटी नाम बोलेंगे। सिन मतलब सेम चीज, सिन का मतलब हो सकता है सिस, और एंटी का मतलब है
ट्रांस। कहानी सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम बदल गया है। सिस को यहाँ पे सिन बोल रहे हैं और ट्रांस को एंटी बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या ये शो करेगा जीआई या फिर नहीं करेगा। ये क्या है, ये भी एक तरह का एंटी है, लेकिन चलिए आर के जगह पे हटा के हम एच कर देते हैं। तो ये किस में जीआई विल नॉट शो, या फिर ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि एच और एच को हटा के यहाँ पे आर और आर कर दें, तो उस केस में भी जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गए, है ना। तो इस प्रकार ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में इस यहाँ पे सिन, एंटी और डू नॉट शो जीआई वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। तो अगला है ये देखिए नए कंपाउंड्स, नए एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ लिंक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जब लिंक होते हैं तो इसे बोलते हैं एजो कंपाउंड। नाइट्रोजन कार्बन के साथ लिंक होते हैं तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन कंपाउंड्स। और कार्बन कार्बन के साथ होते हैं तो आपको मालूम है या तो अल्केन या तो अल्कीन या तो अल्काइन, है ना। तो यहां पे एक तरफ है तो ये सिन है कि एंटी है, मतलब सिस है कि ट्रांस है। तो एक तरफ है तो ये हो गया सिन, और ये डायगोनली है ए और ए डायगोनली है ना। यहाँ पे एक तरफ है तो ये सिन और ये एंटी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 3 तरह के अलग अलग कंपाउंड में सिन और एंटी और या फिर सिस और ट्रांस फिगर देखने को मिलता है। तो सिन एंटी कहाँ होगा, जहां नाइट्रोजन की बात होगी ऑक्सीजन और एजो कंपाउंड वहां पे सिन और एंटी होगा। जहां कार्बन कार्बन की बात होगी वहां पे सिस और ट्रांस होगा। इस बात को अच्छी तरीके से नोट डाउन रखिएगा, ठीक। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की ओर बढ़ेंगे। फॉर्मूला से कैसे जीआई निकालेंगे। कंपाउंड आपको दिया गया और जीआई कैलकुलेशन के लिए बोला जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए अब ये कैलकुलेशन ऑफ जीआई, मतलब जीआई निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स है। तो रूल्स नंबर 1, सबसे पहले व्हेन एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, जब कि अंतिम वाला ग्रुप अलग अलग। सपोज इधर वाला ग्रुप CH3 है, इधर वाला ग्रुप Cl है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गई ना। ये CH3 मिथाइल ग्रुप से, ये Cl हैलोजन ग्रुप से। तो जब ऐसी कहानियां बनती है तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज आएगा वो फॉर्मूला होगा 2 to the power n। तो GI इक्वल टू 2 to the power n। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2, है ना। तो 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये टोटल GI का वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अगला क्वेश्चन बनते। सपोज करिए ये क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। सपोज यहां पे आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, ये CH हो जाएगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड फ्लोरीन, है ना। ये 2 कर देता है और यहां पे क्लोरीन। तो इसमें निकालना है कितने GI हो, नंबर ऑफ GI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपके लिए ये क्वेश्चन निकालना है तो आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस 10 सेकंड में इसका GI का वैल्यू निकालना, बताइए कितना होगा, है ना। दोनों तरफ हैलोजेंस ग्रुप है तो इधर चलिए हम बताते हैं। ये क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, अलग अलग, टोटल डबल बॉन्ड 1 और 1 2। तो n इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो गया 2। तो GI इक्वल टू 2 to the power n इज 2 to the power 2 इक्वल टू 4। ये इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे केस नंबर 1 में ये फॉर्मूलाज लगा के। अच्छी तरीके से एक बार देखिए फिर उसे ट्राई करिए।
वेन इन, अब दूसरा नंबर फॉर्मूला, वेन इन ग्रुप्स आर सेम, अगर दोनों का इंड ग्रुप सेम हो जाए, जैसे कि एग्जांपल्स में दिखाया गया, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है ना, तो दोनों तरफ इंड ग्रुप सेम हो जाए तो जी आई का फॉर्मूला ये लगता है 2 to the power n minus 1 प्लस n by 2 minus 1, तो n इज इक्वल टू डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, n का वैल्यू 4, तो जी आई निकालने के लिए 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, मतलब कि ऐसा हो गया है ना, 2 पर पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये होता है 2 पर पावर 3 प्लस कैंसिल करके क्या होगा 2 पर पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो टोटल देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितने आए, इसको माइनस नहीं प्लस करना है, यस प्लस 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ये आपके आंसर होंगे। इस प्रकार से अगर सेम है तो ये फॉर्मूलाज आपको लगाने, फॉर्मूलाज ये वाला 2 to the power n minus 1 n by 2 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, ये फॉर्मूलाज को अपनी अच्छी तरीके से याद करना। और इससे पहले क्या था, डायरेक्ट 2 पर पावर n है ना, 2 to the power n, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप मतलब इंड पॉइंट्स दोनों अगर डिफरेंट होते हैं तो ये फॉर्मूला, अगर दोनों इंड पॉइंट सेम होते हैं तो ये फॉर्मूला है ना, तो दो अलग अलग फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से अगला फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें कि आपको अच्छी तरीके से समझना, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए एक बार अच्छी तरीके से, फिर से देखिए। देखिए इससे पहले वाले केस 1 में अगर दोनों के तरफ इंड ग्रुप सेम था और n का वैल्यू इवन नंबर में आ रहा है, क्या नंबर में, इवन नंबर में आ रहा है, तो फॉर्मूला था जैसा कि बताया गया था 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, ये वाला। लेकिन अगर n का वैल्यू ऑड नंबर में आए तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, इवन के लिए अलग फॉर्मूला था, ऑड के लिए ये फॉर्मूला 2 to the power n minus 1 plus 2 पर पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 minus 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 2 3, n इज इक्वल टू 3, n मतलब डबल बॉन्ड, तो आप फॉर्मूला पे डायरेक्ट डाल सकते हैं 2 3 minus 1 प्लस 2 3 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 minus 1, तो देखिए 2 पर पावर 2 आ गया, यहाँ पे 2 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 1 है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 6। इस तरीके से यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन बनते हैं, टोटल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। 3 फॉर्मूला आपको जीआई कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, ये तीनों फॉर्मूले को अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन करना है और रिपीटेड प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस के जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसका भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आइडियाज के तौर पे बताया गया है, आप किसी भी चैन का फॉर्मेशन करके आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ। तो आज के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमेशा सपोर्ट करते रहें, और सारे कमेंट आस्क्ड क्वेश्चन का जो भी आंसर है कमेंट में देने की कोशिश करें। ओके, बाय फॉर टुडे।